Hello, good morning. I hope, my dear students, you are fine. My dear students, लास्ट वीडियोस हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 2B जो कंप्लीट था और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका जो चैप्टर टेस्ट था आप उसको कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं जो हम यूनिट 1 और 2 पढ़े ऑलरेडी यूनिट 2 का टेस्ट हो चुका है। मे भी शायद आने वाले 2-4-5 दिनों में यूनिट फर्स्ट का भी टेस्ट हो जाएगा। जो PA1 एग्जामिनेशन होगा आई थिंक लास्ट जुलाई में हो या अगस्त फर्स्ट वीक में हो, जब भी हो देखते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि लास्ट जुलाई में होना चाहिए होगा। तो उसमें लेसन 1 और 2 और लेसन 3 तीन लेसन आएंगे। तो आई होप आपकी कॉपी कंप्लीट होगी। जो यूनिट जो मैंने कल टेस्ट किया था उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने रिजल्ट अच्छा दिया। ओके, सॉरी पढ़ो। तो आपका जो टेस्ट था बहुत बढ़िया गया, मैं बहुत खुशी हुई देख करके आपकी कॉपी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ी सी चेंजिंग थे। तो आई होप आने वाले दिनों में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे क्वेश्चंस लगाने के लिए। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए ये जो है आने वाले दिनों में आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो इजी तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द स्क्वायर। हमको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द स्क्वायर। करेक्ट, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ नंबर इटसेल्फ। करेक्ट कि जब हम किसी नंबर में लेट एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए हमने 5 है, करेक्ट इस नंबर का मल्टीप्लाई जब सिर्फ इस नंबर में कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यही हमारा क्या होगा, जब हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 5 का स्क्वायर। हमने आपको एग्जांपल में बताया 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स 25। आइए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3A। लेट्स स्टार्ट टू द एक्सरसाइज 3A। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ सीइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट, यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। हमको ये बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जैसे जैसे मान लीजिए हमने 25 लिख दिया, 25 लिख दिया तो ये हम इसको यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 होगा। तो जब नंबर का पेयर इक्वल होगा, पेयर मतलब दो नंबर को एक बार लिखना, जब उसका पेयर बनेगा तो ही हम क्या कहेंगे कि ये हमारे क्या है स्क्वायर में है। जैसे देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है कि यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हमारा 441 है, 441 441 है, यहाँ लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टर वी गेट। जब इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जब इस नंबर का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 441 का, तो 441 का प्राइम फैक्टर करिए, 3 से कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3 1, 4 3 4 जा 12, 3 7 जा 41, 3 से 3 3 जा 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27, 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। जब हमने इसको रिसॉल्व किया, तो 441 का हमने क्या पाया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आफ्टर द प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट आर वी डू, हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका भी पेयर है, 3 का भी पेयर है और 7 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है और 7 का भी पेयर है, दोनों नंबर का पेयर है। तो क्या लिखेंगे 10 441 दोनों नंबर का पेयर है, 441 क्या लिखेंगे 10 441 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो
मीन्स इसलिए 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ सीन अगेन, हमने क्या किया, हमको आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, कह रहे हैं कि यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द नंबर हुज इज परफेक्ट स्क्वायर। हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारा सबसे पहले 441 था, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 441। मैंने क्या किया, 441 का सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 441, 3 से मैंने इसमें डिवाइड किया 147, 3 से मैंने कट किया 49, फिर 7 से, फिर 7 1 जा 7। आफ्टर दैट 441 को यहाँ हमने लिखा, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा था, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा था, मैंने 3 × 3 × 7 × 7 यहाँ हमने लिख दिया। फिर हमने जब देखा कि सारे नंबर का पेयर बराबर है, सारे नंबर का पेयर बराबर है, तो यहाँ उस चीज को हम लिख देते हैं, thus 441 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसके जो फैक्टर है, इसका भी पेयर इक्वल है, इसका भी पेयर इक्वल है, सो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ सीन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मींस फर्स्ट का सेकंड, एक और बताते हैं, 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन होगा तो आई होप आप लगा लेंगे। सेकंड है 576, सेकंड 576 है। तो सबसे पहले बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टर वी गेट। अब इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, हमको कैसे करेंगे, तो 576 का यहाँ प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 576 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 576 का जो प्राइम फैक्टर होगा, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। नाउ 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। आफ्टर दैट 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आफ्टर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ 576 यहाँ राइट कर दीजिए, 2 × 2 × कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, और 3 टाइम्स जो है, 2 टाइम्स जो है वो 3 है, 2 टाइम्स 3 है। आफ्टर दैट सारे नंबर का हम पेयर बनाते हैं, देखिए, तो इस 2 का भी पेयर है, इस 2 का भी पेयर है, इस 2 का भी पेयर है, इस 3 का भी पेयर है। तो क्या लिखेंगे, 576 कैन बी एक्सप्रेस्ड as a 576 can be expressed as a product of equal factors, as a product of pair of equal factors, तो इसलिए 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए देखते हैं इसी का थर्ड आप कर लीजिएगा, मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ। फोर्थ बताते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस आई होप आप कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका थर्ड। आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ सीन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका है 1176। इसकी हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, 1176। तो बाई प्राइम फैक्टर वी हैव, इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं 1116 का 1176। सबसे पहले 2 से कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16,
2 8 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1, 1 8 2 9 जा 18, 2 4 जा 8. Now again 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. और किससे काट देते हैं 3 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. Now my dear students, अगेन हम लोग रिवाइज कर देते हैं. हमने 2 से कट किया, 2 5 जा 10, 1 7 8 जा 2 से फिर 2 8 जा 16, 1 8 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 707. By prime factorization 1176 equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. यहां अब आप क्या राइट करेंगे, इस 2 का फैक्टर है, इस 2 का फैक्टर नहीं है, इस 3 का फैक्टर नहीं है, और यहां 7 का फैक्टर है. तो हमने यहां देखा हमारे पास 2 का भी फैक्टर नहीं है, 7 का भी फैक्टर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1176 1176 cannot be expressed as a product of pair of equal factor. Pair of equal factor इसलिए 1176 is not a perfect square. अब आप बताइए ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 2 का भी हमारे पास 2 का भी पेयर नहीं है और 3 का भी पेयर नहीं है. तो जब 2 का और 3 का पेयर नहीं है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यदि परफेक्ट स्क्वायर होता तो 2 का भी फैक्टर होता और 3 का भी फैक्टर है, तो हमने उस चीज को यहाँ लिख दिया. Thus 1176 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर. So 1176 is not a perfect square. ये perfect square नहीं है. तो आई होप जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. इसमें बाकी जो क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चंस हैं आई होप यू कर लेंगे. अगर जो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी कि फर्स्ट के, तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं इफ यू एनी डाउट. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Now see to the question number 2. Question number 2 is question 2. देखिए कह रहे हैं कि so that each of the following is a perfect square. In case so that it is a perfect, so that the number each of the following is a perfect square. In case find the number of whose square is the given number. हमको ये बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर है. जैसे हमारा है 1125 1125 1 1 2 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्राइम फैक्टर वी गेट 1125 का निकाल लीजिए. 2 5 से 10 5 से कट कर लेते हैं. 3 से नंबर डिविजिबल होगा 1 1 2 2 4 5 9. 3 से डिविजिबल होगा 3 3 जा 9 2 2 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 3 5 जा 15 5 से 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 से 5 5 जा 25 5 1 जा 5. इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाला तो सॉरी फॉर दैट 1125 सॉरी 1125 नहीं है 1225 है. एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी 1225 है 1225. एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, डोंट वरी
तो यहाँ लिख दीजिए बाई प्राइम फैक्टर। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकाल दिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, किस नंबर का ये स्क्वायर है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। किस किस नंबर का फैक्टर था 5 और 7 का। तो द गिवन नंबर इज स्क्वायर ऑफ 35, क्योंकि 5 और 7 का प्राइम फैक्टर था, आपने लिखा होगा। तो जितने जो नंबर पेयर में होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो 5 इंटू 7 किस नंबर का है, तो 35 का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक और बताते हैं, सेकेंड का एक और देख लीजिए। आई होप सेकेंड देखिए इसका। सेकेंड हमारा 2601। सबसे पहले ये जो नंबर है हम इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो बाई प्राइम फैक्टर वी हैव, बाई प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 2601 3 से कट कर देते हैं, 3 से 3 5 जा 25, 3 1 जा 3 3 3 9 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 2 0, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21। फिर हमने 3 से कट कर दिया, 3 से हमने कट कर दिया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 6, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 17 से 17 बार में, फिर 17 से 1, ये 1 हो गया। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाल दिया तो यहाँ लिख दिए 2601। क्या निकाल दिया हमने, 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17। देखिएगा दोनों नंबर का पेयर है, 3 का भी पेयर है और 17 का भी पेयर है। 3 का भी पेयर है और उसके साथ साथ 17 का भी पेयर है। लिख देंगे 10। 2601 कैन बी एक्सप्रेस्ड as a pair of equal products, so 2601 is a perfect square। 2601 is a perfect square। ये पूछ रहे हैं कि और एक किस नंबर का स्क्वायर है, तो द गिवन नंबर इज स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर होगा तो देखिएगा, तो एक बार 3 लिखेंगे, एक बार 17 लिखेंगे। जिस नंबर का जो पेयर होगा तो 3 इंटू 17 मीन्स क्या हो जाएगा 51। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 51। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 is क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि भाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर वी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन each case find the number of square is the new number। पहला है 3675, फर्स्ट हमारा थर्ड का 3675। तो सबसे पहले सारे नंबर में हम सबसे पहले क्या करते हैं 3775। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उस नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 376 का मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ये आ गया 5 इंटू 5, 3 इंटू 7 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने लिख दिया टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर टू द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इस 3 का पेयर नहीं है, इसलिए हम इस नंबर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर हुज द न्यू नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर।
तो जब हम इस न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 3675 तो है ये है इनटू, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 है 15 को 5 कैरी 1, 7 3 है 21, 22 को 2 कैरी 3, 3 6 है 18 to 20 को 0 कैरी 2, 3 3 है 9 1 11 11025 ये हमारा न्यू नंबर होगा। पूछ रहे हैं कि न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको बस छोड़ करके। तो जब हम 11025 का जब इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 11025 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ किसका प्राइम फैक्टर नहीं था, 3 का, तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू जो नंबर आपने लिखा था 5 इंटू 5 इंटू क्या लिखा था आपने, फिर 3 इंटू 7 इंटू 7। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 11025 जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हमारे पास पहले से ही था 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, अब हमारे पास हमने ये कहा कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने एक 3 और लिख दिया, फिर हमारा 7 इंटू 7। तो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है। तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर बराबर किस नंबर का स्क्वायर होगा ये, 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 3 15, 15 7 105, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सारे नंबर्स में ध्यान दीजिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा लिख देंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर में उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्राइम फैक्टर निकाल करके ऐसे हम कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, बाय व्हाट नंबर लिस्ट बी शुड बी डिवाइडेड टू द गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले इसका भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे, बी लिखिए केयरफुली, इस नंबर का भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा लिख देंगे टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई दिस नंबर, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा। सपोज दैट 1575। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 हमारा है 1575। 1575 तो यहाँ लिख देंगे 1575 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टर वी गेट। प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1575, 5 से कट करेंगे, 5 से 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 3 15, 3 से 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब इसका 1575 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इस 5 का भी पेयर है, इस 3 का भी पेयर है। हाँ हमारे पास 5 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, तो लिखेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए परफेक्ट, देखिएगा to get a perfect square the given number should be divided by किस नंबर का पेयर नहीं है, 7, डिवाइडेड बाई 7। तो जब आप ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा देखिए। अब नाउ आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट, फिर इसको इरेज करना है। अब देखिएगा जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 1575, नाउ इसको हम मिटा देंगे, नाउ 1575 डिवाइडेड बाई, किससे हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड हमने कर दिया 7 से, किसमें हमने डिवाइड कर दिया 7 से, तो 7 2 14, 1 7,
फिर 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 2 5 हो गया। जब 2 2 5 हो गया तो 2 2 5 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका और इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, कितना आंसर हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वह 15 का स्क्वायर होगा, वह नंबर किसका स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर होगा। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, पर अगर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो लिखेंगे 99, सिर्फ क्वेश्चन लिख देना, उसके नीचे लिख देना है 99। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर 99 होगा, जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 3 डिजिट हो जाएंगे, जबकि हमको कितने डिजिट का चाहिए 2 ही डिजिट का चाहिए। जब 2 डिजिट का चाहिए तो 9 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 81 लिखिएगा। पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 81 लिखिएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कर रहे हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए जब 300 जब 30 का स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा कितना होगा। तो जहां 4 डिजिट होगा, जैसे मान लीजिए हमने 30 का स्क्वायर कर दिया, लिसन हमने 30 का स्क्वायर कर दिया, देखिए सपोज हमने 30 का स्क्वायर कर दिया, हमने 30 का स्क्वायर कर दिया, 30 का स्क्वायर तो 900 होगा, हमने 31 का स्क्वायर कर दिया, 31 का स्क्वायर मतलब 31 इंटू 31, 1 3 1 3 3 1 3 3 3 9, 961। उसी तरह से हमने 32 का स्क्वायर कर दिया, 3 2 2 4 2 3 6 3 2 6 3 3 9 4। ये यहाँ जब 32 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हमारा 4 डिजिट आ रहा है, जबकि हमको लार्जेस्ट कितना चाहिए 3 डिजिट ही चाहिए। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा 31 का स्क्वायर मतलब 961, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 961। तो आई होप एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 3A में किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं आता हो तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 2B में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया उसको भी बताइएगा। हाँ ये जरूर मैं बताऊंगा, आपका जो PA1 एग्जामिनेशन होगा वह लास्ट जुलाई में होगा या फर्स्ट वीक में होगा। तो आई होप उससे पहले जितने भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आप जरूर हमसे पूछ लीजिए, कोई भी डाउट्स मन में मत रखिए, क्योंकि इस समय के गार्डिंग ही आपको चलना है। जब तक क्लास ऑफलाइन नहीं होता है तब तक आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन प्लीज अपने माइंड में मत रखिए। तो पुनः इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियोस में एक्सरसाइज 3B होगा, तो 3A से पहले जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप जरूर पूछ लीजिएगा। जो भी डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा, जिस तरह का भी डाउट होगा, प्लीज आप हमसे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। थैंक्स।